चलिए सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक किए थे? 51। हंस रही है भाई कि अभी तुरंत पूछ कर तुरंत भूल गए। देखो तो याद आ गया। 51 किए थे कि 61? 61 किए थे। बताने के बाद भी गलती कर दिए। और गलती होना चाहिए ताकि रागिनी को महसूस हो कि हाँ गलती हो चुका है, ठीक है। अब गलती तू करेगी तो महसूस हमरा होगा, हम गलती करेंगे तो आपको महसूस होगा। महसूस तो उसी को होता है जो गलती करता है। आइए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर यानी 62 करने से पहले आप सभी लोग टाइप को कर लीजिएगा चेंज। और इस टाइप में हम लोग बेहतरीन से एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और स्पेशल कॉन्सेप्ट है आप सभी को लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो टाइप है इस टाइप से हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। बाकायदे और सारे एग्ज़ाम में मिलता होगा, ठीक है। बट अभी तो हम देखे हैं, जहाँ तक आपको बोल रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में आपको देखने को प्रत्येक वर्ष इस टाइप से एक प्रश्न मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए और इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो डियर टाइप को चेंज कर दीजिए। और इसमें जितने भी लड़के हैं सभी को ये हम बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों कि सभी लोग ध्यान से, इधर लाइन में केला लग गया है, ठीक है, और एक भी केला टूट गया और आकर बोल दिया कि देखिए आपका केला, स्टूडेंट सब है केला तोड़ दिया है, तो समझ लो हम तोड़ा तोड़ देंगे। समझ रहे हो ना, ये सब का ड्रामा है। उधर से आराम से आता है मुंह हाथ धोकर, इधर से 4 को बगलिया में कस लेता है, बाहरिया जाकर खाता है। तो लेको पकड़ा गया था कौन, ठीक है, सब उठा के घौद लेकर चल जाएगा, कहेगा कि घर पर पक जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है भाई। वो बेचने के लिए लाया है और तुम लोग पूरा गोदाम में है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका केला तो एक घौद उठा कर ले जाइए अपने घर, कंप्लेन आएगा मेरे पास, देख लेंगे हम, और क्या होगा, यही नहीं होगा। अरे छोड़िए, बच्चा है, सब गलती कर देता है, गलती कर देता है। ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पर आया है और पता चलता है कि एसएससी की तैयारी करने वाला है, सरकार के नज़र में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और यहाँ केला चोरी करके ले जा रहे हैं। अरे बदमाश कहीं क्या। देखो इधर सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है बताइए। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, नोट लगाना है। और ये क्या बोलते हैं, 5000 का है, 5000 का होता है यार, 500 का है या 2000 का है, ठीक है, मगर नोट लगा लेना है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाए थे तो एक बात बोले थे आप सभी को बीच, क्या बोले थे भाई, ये देखिए नंबर लाइन होता है। मुझे लगता है कि 9th क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको भी पता होगा। ये नंबर लाइन, और इसके बीच में क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ से एक तरफ संख्या पॉजिटिव होती है तो एक तरफ नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव किस साइड होती है, लेफ्ट की राइट, मतलब इधर प्लस की ओर ये संख्या बढ़ती है, ठीक है। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, ठीक है। और इधर क्या होगा, नेगेटिव में चलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सभी को जानकारी है। पीछे वाले ध्यान से सुन लेना, तो मार के मुँगा देंगे, ठीक है, फिर वहाँ से दिक्कत हो जाएगी। हम मारते हैं तो आँख फोड़ देते हैं, तो गलती से ऐसा ना करो, ठीक है। चलो आइए, सबसे पहला बात है कि आपको यहाँ बीच में रखना है सीपी। और आपको हम यहाँ पर ये भी आप सभी को समझाए थे कि देखिए मेरे भाई, कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट प्लस में होता है और लॉस क्या होता है, माइनस में होता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप इसके तरफ पंख को रख लेना है, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या होगा, आपका प्रॉफिट होने वाला है। समझिए इधर जो हम लिखेंगे, यानी इस जो सामान के खरीद के लाएंगे, सीपी है, खरीद के लाएंगे। सीपी का मतलब कोई चीज़ आप खरीद के ला रहे हैं, उसको आप बेचिएगा प्रॉफिट पर, तो किधर, इस साइड आपको लिखना है, क्या बोलते हैं, राइट में क्या लिखना है, पहले आपका प्रॉफिट होगा तो लिखिएगा, तो इसको क्या लिखिएगा, SP1। समझ रहे हैं, SP1 क्या होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, SP1 क्या होना चाहिए,
प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट पर बेचिएगा तो कहाँ लिखिएगा रागिनी, राइट की तरफ लिखिएगा, और आप लॉस पर बेचिएगा तो कहाँ लिखिएगा रागिनी, लेफ्ट में लिखिएगा। इतना तो जानकारी है, मतलब लड़कियों का भी इंग्लिश आता है, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं लॉस के, तो लॉस क्या होगा बताइए आप सभी लोग। तो लॉस पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा SP2। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो बीच में गैप आएगा जब लॉस पर बेचिएगा तो किस चीज़ का आएगा, लॉस। अब प्रॉफिट पर बेचिएगा तो इसके बीच में जो गैप रहेगा किसका रहेगा, बोलिए, प्रॉफिट का रहेगा। समझ में आ रहा है, इधर लॉस आएगा इन दोनों के बीच के गैप में, समझ में आ रहा है। गैप मतलब अंतर, और भाई अंतर निकलता है तो दो ही चीज़ आता है, एक प्रॉफिट एक लॉस। किसी को कोई समस्या नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ गया। तो देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग प्रश्न पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 62, पढ़िए। एक वस्तु को 13,400 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ, ध्यान दीजिएगा, होने वाला लाभ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 11,600 रुपया में बेचने, 11,600 रुपया में उसी वस्तु को, वस्तु दूसरा नहीं है, वस्तु क्या है आपका, वही है, मतलब इसी वस्तु को जो आप खरीदे हैं। सम खरीदने का जो दाम है इसका 1 है, मगर बेचने के लिए 2 है, ठीक है। आइए, उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, मतलब आपका जितना लाभ हो रहा है, इस वस्तु के इतने रुपये पर आप बेच रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है, ठीक है। इसी वस्तु को आप इतने रुपये पर बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रहा है, और इसका लाभ और इसका हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ तक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए आगे, इसे आगे नहीं लिखा, अगर लिखा है, अगर इसे 14,750 रुपये में बेचा जाता तो बताइए क्या लाभ होगा। आप बताइए कितने का लाभ होगा। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, नहीं सर, पैसा पूछा गया कि बताइए कितने का लाभ होता। इतना आसान प्रश्न है जिसका कोई हिसाब नहीं है, पढ़ने की कोशिश की जाए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर रखना है CP। क्या रखना है, अगर आप प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो कितने पर बेच रहे हैं बताइए, कितने पर बेचने पर, 13,400 रुपया में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है, इतने रुपया पर बेचते हैं तब भी तो आपका लाभ हो रहा है भाई, किसी को कोई समस्या परेशानी तकलीफ नहीं है। अब अगर इसे कितने 11,600 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या होता है, हानि होता है। ये लॉस, ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट। आपको कोई दिक्कत है या कोई समस्या है, देखिए मेरे भाई, अब इसको यहाँ पर हम इसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे समझिए, इसका लॉस और इसका प्रॉफिट क्या है, आपस में बराबर है। पढ़ लीजिए, अगर लॉस 2 रुपये का है तो प्रॉफिट भी क्या है, 2 रुपये का है। अगर लॉस 100 रुपये का है तो प्रॉफिट भी कितने का है, 100 रुपये का है। अगर किसी को दिक्कत है तो, ताकि कोई दिक्कत है भाई, नहीं है तो चलिए, तो फिर ताकि हम क्यों बोल रहे थे, ऐसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये आपका लॉस है, आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो मेरे भाई ये समझने की कोशिश कीजिए ताकि सबको समझ में आना चाहिए। आपका एक ले लेते हैं लॉस, तो एक क्या ले लेते हैं, यूनिट प्रॉफिट। इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, रेशियो। किसी को दिक्कत है या कोई परेशानी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देख रहे हैं कि अगर हम लॉस में बेच रहे हैं, आप ऐसा टाइप पढ़े हैं पीछे, ठीक है, हम लॉस में बेच रहे हैं तो लॉस से प्रॉफिट तक आने में हमें कितने भागों में बांटे हैं, यहाँ 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, मतलब कितने यूनिट में, 2 यूनिट में हम बांट दिए हैं इसको। समझ में आ रहा है। आप बोलिएगा सर एक क्यों लिए हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या है, दोनों आपस में बराबर है। कहिएगा 1 क्यों लिए हैं, 2 लीजिए, 2 लीजिएगा मूर्ख, फिर दोनों को काटिएगा 2 से, तो फिर क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। आप 100 लो, 200 लो, काटने के बाद क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बस इतना काम कर देना है। कोई दिक्कत की बात या किसी को समस्या नहीं है। चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि ये लॉस पर बेच रहे थे और ये क्या बेच रहे हैं, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, यहाँ इतने रुपये का लॉस में थे, अब इतने रुपये का प्रॉफिट में हो गए, तो कितने रुपये का आप कमी नहीं किए हैं बताइए। सीधी बात है। अगर मान लीजिए इस समय आप 11,600 रुपये में बेच रहे थे, सही बात है, आज आप
13,000 कितने में 400 रुपये में बेच रहे, तो आप कितने अधिक कमी नहीं किए हैं, यही ना होता है। पहले तो जो आप कर्ज में थे उसको भर दिए, उसके बाद इस पर इतने लाभ कमाए हैं, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कितने का कमी नहीं किए हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए, सीधी बात है। ठीक है, अंतर के लिए बड़का में से छोटका को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस कीजिए, करने आता है कि नहीं आता है। माइनस करेंगे 2 जीरो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक हासिल आएगा, यहाँ कितना होगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1, तो क्या बचेगा 18,000 कि 1800 ना, 1800 का अंतर आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब आप कितने का कमी अधिक किए हैं बताइए। 1800 रुपये आप कमाए हैं, कहने का मतलब 1800 रुपया आप प्रॉफिट में हैं। बाकायदे कुछ पैसा तो आप भरे हैं जो लॉस हुआ है, और बाकी क्या किए आपका प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लॉस है जो आपका लॉस हो गया उसका तो भरपाई कीजिएगा ना। वही बात है कि 1800 रुपये के आप क्या किए, कुल मिलाकर कितने कमाए हैं 1800 रुपया। किसी को कोई दिक्कत, ये 1800 रुपये कितने यूनिट का मान है हम पूछना चाहते हैं। 2 यूनिट का मान है। बहुत सुंदर, क्यों, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ पर, 1 यूनिट यहाँ पर। समझ में आ रहा है सभी को, यानी एक कितना हो गया 2 यूनिट। मतलब ये जो आपका मान है 1800 रुपया, यहाँ से यहाँ तक का गैप आ रहा है, एक कितने यूनिट 2, और इसका कितना होगा बताइए 1800 रुपया। इसमें कोई दिक्कत, 1 यूनिट का मान कितना होगा बताइए, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 900 रुपया हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, देखिए आपका प्रॉफिट भी 1 यूनिट है और लॉस भी क्या है 1 यूनिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी कितने का बताइए 900 रुपया का, लॉस भी कितने का 900 रुपये के। क्या सवाल में बोला था कि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है बराबर है, मगर आंसर तो यहाँ नहीं आने वाला है। आपसे बोला है प्रश्न में कि अगर इसको कितने में बेचते हैं भाई, 14,700 रुपये में बेचते हैं तो कितने का लाभ होगा। तो सबसे पहले आप कितने में ख़रीद के लाए हैं ये तो पता ही नहीं है। ये तो पैसा बेचने वाला है, ये भी पैसा क्या है बेचने वाला। और सीपी तो आप निकाले ही नहीं है, सबसे पहला बात ये है। सीपी आप निकाले हैं, सीपीए तो निकालना है, समझ में आ रहा है। तो सीपी कैसे निकलेगा समझने की कोशिश कीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सीपी 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है आपका, ये पैसा आपका क्या है लॉस, ये आपका क्या है सीपी, नहीं ये लॉस नहीं है, ये क्या है SP2 है। क्या है SP2 है और ये SP1 है। आप बताइए ज़्यादा में ख़रीद के लाइएगा, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा में ख़रीद के लाइएगा, समझ रहे हैं, ज़्यादा में ख़रीद के लाइएगा और कम में बेचिएगा तभी तो लाभ होगा। बोलिए, कम में बेचिएगा तभी तो लाभ होगा। आप बताइए। नहीं हानि होगा, माफ़ करना मुझे, हानि होगा। ठीक है, आप बताइए मुझे, अगर हम 10 रुपये ख़रीद के लाए हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कितने रुपए में खरीद के लाए हैं, बस इतना बता रहे हैं कि देखिए 2 रुपये का हानि हुआ है, समझिए 2 रुपये का हानि हुआ है। ठीक है, हम बेचे हैं किसी सामान को 11 रुपये में। ठीक है, 2 रुपया मुझे हानि हुआ है। हानि कितने हुआ है 2 रुपया। बेचे कितने में है 11 रुपये में। बेचे कितने 11 रुपये में बेचते तो 2 रुपये का हानि होता है। तो आप बताइए मुझे माय डियर स्टूडेंट कि ख़रीदे कितने रुपये में है, 13 रुपये में ख़रीदे। सीधी बात है भाई, 2 रुपये की हानि हुआ है, इसका मतलब आप जो खरीदे उसे 2 रुपये कम कर दिए, मत तभी तो ना हुआ 11 रुपये हुआ। 11 रुपये हम बेच रहे हैं, मतलब 2 रुपये उसमें प्लस कीजिए, कितने में ख़रीद के लाए हैं। तो आप बताइए जब भी हानि होगा तो भाई आपको सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस को जो आप जोड़िएगा लॉस में, सेलिंग प्राइस वाले को लॉस में जोड़िएगा तो अरे यार क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस में लॉस के जोड़िएगा तो क्या निकल कर आएगा सीपी। समझ में आ रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, एसपी में प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा सीपी आएगा। लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको सीपी निकालना है, ध्यान दीजिए, सीपी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एसपी में अगर लॉस होगा तो जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपका प्रॉफिट होगा क्या होगा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो क्या कर देना है प्लस कर देना है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना। किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, लॉस कितने का हुआ है 900 रुपये का, प्रॉफिट भी कितने का हुआ है 900 रुपये का। सीपी निकालना है तो आप बताइए ये आपका क्या है बताइए लॉस वाला, आप कम करके पैसा बेचे हैं तो सीपी तक जाने के लिए 900 क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, यानी 11,600 रुपया में 900 रुपया जोड़ देंगे
तो आपका CP आ जाएगा। समझ में आ रहा है। या तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर इतने रुपया में बेच रहे तो प्रॉफिट होता है कितने में, 13,400 रुपया में। तो यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, बोलिए प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। चलिए हटा देते हैं, समझ में आ गया ना। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, 900 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट वाला है। तो प्रॉफिट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा गलती कर दिए यहाँ पर भाई, प्रॉफिट वाले के क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पर इसको लॉस वाले को जोड़ेंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 900 ही हुआ है। और दोनों को घटाने के बाद क्या आएगा, जितना इसको जोड़ने के बाद आएगा उतना इसको घटाने के बाद आएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको प्लस करते हैं, 2 0 और ये 15 का कितना होगा, 5 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, सही है 12,500 दे रहा है आंसर। अरे क्या गलती कर रहे हैं, CP नहीं निकालना है। 12,500 तो आगे आपका निकालना है कितने का प्रॉफिट है। तो आप बताइए, आपका प्रॉफिट निकालना है तो सवाल क्या कहता है, पढ़ लीजिए, थोड़ा समझिएगा इसको, एकदम बढ़िया समझाएं, एक एक बात लिखकर। अगले बार से ऐसे नहीं करेंगे। आप बताइए SP में से क्या करते हैं, CP को माइनस करते हैं, आपको पता है। अब देखिए ये SP यहाँ 2 है, ये वाला नहीं लेना है। प्रश्न में बोला है आगे कि 14,750 रुपये में बेचते हैं, तो बताइए कितने का लाभ होगा। खरीद के लाए कितने में, 12,500 में, बेचे कितने में, 14,700 में। तो इसमें माइनस कीजिए कितने का लाभ हुआ है, समझ में आ रहा है। माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से 5 और इसमें माइनस कीजिएगा, चलिए इसमें कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 और ये ख़त्म, इतना ही आएगा। कितना आ जाएगा बताइए, 2250। 2250 रुपये क्या होगा, आपका लाभ होगा। कितने को समझ में आया है, पहले ध्यान दीजिएगा। सभी को समझ में आया है। नहीं आने का रीज़न है आप लोग प्रश्न नहीं पढ़े हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। यहाँ तक करना क्या है, इतने कम पैसे में बेच रहे हैं तो 900 रुपये का हानि हो रहा था। तो हानि होगा तो प्लस करेंगे, और लाभ होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है। बस इन दोनों को करने के बाद क्या आएगा, इसको कर लो चाहे इसको कर लो, बात तो एक ही है। समझ में आ रहा है। कितना आएगा बोलिए, 12,500। इतने में आप चीज़ों को खरीदे हैं। सवाल में कह रहा है कि अगर इस चीज़ इतने में खरीद कर, ठीक है, और आप बेचना कितने में चाहते हैं, 14,750। ये कहाँ है, तो प्रश्न में पढ़िए। तो भाई ये आपका SP है, ये आपका CP है। प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या होता है, SP में से CP को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद कितना है, 2250। इसमें है क्या, कुछ तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने यहाँ पर इतने लंबे तरीके से किए, नहीं करने का ज़रूरत है। इसी चीज़ को भाई साहब हम लोग शॉर्ट में करेंगे और एक लाइन में करेंगे। समझ में आ रहा है। ध्यान दो, एक लाइन में कर लेंगे, आपको टेंशन भी नहीं होगा। पढ़िए आप प्रश्न, कितने नंबर पढ़ना है बोलिए, 63। आप बताइए, इतने रुपए में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है, और इतने रुपए में बेचते हैं तो आपको हानि होता है। अब इन दोनों के लाभ और हानि क्या है, आपस में बराबर है। आपको कहा जा रहा है कि इस वस्तु को 10% के हानि पर बेचिएगा कि बेचिएगा, तो बताइए आप कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आप बताइए कि 10% का हानि पर बेचिएगा, यानी 90% पर बेचिएगा तो कितना उसका मान होगा, मतलब कितने रुपए में बेचिएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ CP लिखो, ठीक है। बात सीधे, कितने लाभ पर बेच रहे हैं भाई, 832 रुपया, सीधे लिखना, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। और यहाँ हानि कितने हो रहा है, 448 पर हानि हो रहा है। ये आपका लॉस है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट। दोनों बराबर है, ये 1-1 है। समझ में आ रहा है। ये भी 1 यूनिट, तो ये भी कितना है, 1 यूनिट। दोनों के अंतर देखते हैं, अंतर कितना का आएगा बताइए, अंतर कितना का आएगा, माइनस कीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में से ये 8 हो जाएगा। सही बोल रहे हैं बताइए। और यहाँ कितना बचेगा, 3, 7 आएगा। 7 आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 3 से क्या आएगा, 84। कितने यूनिट के मान है भाई, 1-1 2 यूनिट। कटाइए, 2 से कट जाएगा। कितने बार में चला जा रहा है बताइए, 192 बार में। तो आप बताइए, 192 क्या है, 1 यूनिट का मान है। आपका लॉस भी प्रॉफिट दोनों 192 क्या है, दोनों 192 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है, 1-1 यूनिट है। तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ आप बताइए, प्रॉफिट भी कितना है, 192, लॉस भी क्या है, 192। आपको CP निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। CP कैसे निकलेगा, यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, दोनों बात क्या है,
यही होने वाला है। आप देखिए, अगर यहाँ से आप निकालना चाहते हैं CP तक जाना चाहते हैं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 192 इसमें प्लस कर देंगे। तो कुछ मत करो, यहाँ सीधे प्लस करके लिखो, ठीक है। लिख कर दिखाना नहीं है कि हमें प्लस करने आता है, सीधे प्लस करो। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा और ये 2 है तो ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 13, एक कितना हो जाएगा 14 और एक हासिल यहाँ 5, एक कितना हो जाएगा 6, 600 कितना आएगा 40। आप बताइए 640 रुपये में सामान को खरीदे हैं और बेच रहे हैं आप कितने हानि पर, 10% का हानि पर बेच रहे हैं। यानी सामान को बेच रहे हैं कितने, 90% पर। कुछ भी नहीं करना है, आपसे SP पूछा है। SP का मतलब क्या होता है, बेच दिया, समझ रहे हैं ना उसको, बिक्रयमूल मतलब बेच दिया। कुछ भी नहीं करना। ये जो है कितने % का मान है, CP 100% का मान है। यानी 640 कितने % का मान बताइए, 6% है, 100%। और 90% पर बेच रहे हैं, यही बात है। क्योंकि 10% का हानि का मतलब आप बेच रहे हैं 90% पर। यहाँ से क्या 1 0 1 0 1 0 कट गया, गुना करने आता है। चलिए कितना होगा 36 का, और यहाँ पर 3 लगेगा और ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा 76। कोई दिक्कत है क्या, समय लगा नहीं? तो इसीलिए कहते हैं कि भाई पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको समय लगने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए कितने हैं, 64। 64 में कुछ भी नहीं करना है। एक दुकानदार को क्या कहता है बताइए, एक दुकानदार एक वस्तु को इतने रुपए में बेचता है। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ बीच में क्या लिखना है, CP। और लाभ जो हो रहा है कितने पर बेचने पर बताइए, जो इसका लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है भाई, कहाँ चला गया, 490। दोनों में हानि है, इतने रुपए के हानि पर बेच रहा है और इतने रुपए के हानि पर, ठीक है। तो कह रहा है तो दोनों में हानि कैसे होगा यार, दोनों में हानि दे दिया है, इसका 4 गुना है लाभ। हानि कहाँ है, बकलोल कुछ भी बोल देती हो, हानि कहाँ है, वो लाभ दिया है। आप पढ़िए ध्यान से। एक दुकानदार को किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर कुछ रुपया की हानि होती है। ठीक है, कुछ रुपया क्यों हानि होती है भाई, समझिए। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि यदि वह इसे इतने रुपए में बेचता है तो उसे हानि से मतलब जो हानि हुआ है उसे इतने गुना क्या होता है बताइए, लाभ होता है। मतलब लाभ वाला पैसा जो आपका है कितना, 490 रुपया है, समझ रहे हैं ना। यानी लाभ वाला पैसा ज़्यादा होगा और हानि वाला पैसा कम होगा। कितने पर, 455 में। कोई दिक्कत है? अब यहाँ थोड़ा समझना है मेरे भाई, ये आपका क्या है, लॉस है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। कुछ भी नहीं करना है। आप बताइए आपका हानि जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका हानि से प्रॉफिट कितने गुना है, 4 गुना है। ए लड़की बोलो, हानि से जो आपका ये क्या बोलते हैं लाभ है कितने हैं, 4 गुना है। मतलब हानि आपका 1 रहेगा तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितने यूनिट में बांटे हैं, 1 और यहाँ पर 4, मतलब कितने में, 5 में। चलिए यहाँ अंतर लीजिएगा तो कितने का आएगा, माइनस कीजिए, कितने का आएगा, 35 का आ रहा है। चलिए तो 35 यूनिट का अंतर आ रहा है। कोई दिक्कत है? कितने यूनिट का मान है बताइए, 5 यूनिट का मान है। और कटाएंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 7 आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए ध्यान से सुनिए, CP निकालना है तो 4 यूनिट का मान निकाल कर इसमें माइनस कर देंगे तो वही आएगा, ठीक है। जो इसमें आपका कीजिएगा 1 यूनिट का मान को जोड़ दीजिएगा। तो हमें तो लग रहा है कि यहीं से जाना आसान है। 1 यूनिट का मान कितना है, 7। 1 यूनिट का मान इसमें प्लस करेंगे तो CP आ जाएगा। तो चलिए 7 को इसमें प्लस कर दीजिए, लॉस आपका कितना आएगा, 7 यूनिट। अगर देखा जाए प्रॉफिट तो यहाँ से कितना आएगा, 28। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से 7 जोड़ दीजिए, चले जाइए। 12 का कितना हो जाएगा, 2, और यह कितना हो जाएगा, 6, और ये 4 से कितना आएगा, 62। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पढ़िए प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न बोला है कि अगर 25% के लाभ पर अगर बेचते हैं तो बताइए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है बेचने की बात, और ये जो है ये कितने % का मान है, 100%। 4 से कितना है, 62। कितने का निकालना है, 125%। क्यों? क्योंकि 25% लाभ कमाना है। खरीद का हम लाए हैं कितने में, 100% में। 25% लाभ मतलब बेच रहे हैं कितने में, 125 में। चलिए अब इसको काटते हैं। काटने आता है, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, समझ में आ रहा है। और 25 से काटेंगे तो ये कितने बार में, 5 बार में। और ये 4 से कटेगा, सर 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये 2 से कटेगा और इसे काटते हैं तो कितने बार में, 2 3 1। गुना करने आता है। चलिए 5 हो जाएगा और 15 का ये हो जाएगा 5, और एक हासिल 10 1 11। 2 से भाग देने आता है,
2 से भाग देकर लिखिए। यहाँ पर कितना होगा 5 और इधर एक हार चल जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक हार चल जाएगा तो 7, मतलब कितना आ रहा है बताइए तो 500। हाँ इतना ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। नोट कीजिए। तो इस सब का थोड़ा थोड़ा चलते रहता है, ठीक है। हाँ हाँ देखो, गर्दन इसका टेढ़ कर दो, ठीक है। मतलब ऐसे के ऐसे कर दो, कल से जाएगी घर पता ऐसे करके। क्या हुआ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, कौन, रागनी। वो क्या की है, आपको ऐसे पकड़ के ऐसे की है, कहे कि ये स्टाइल है, स्टाइल बोलते हैं ना, ऐसे की है, ये फैशन है मेरा, ये ऐसे ही चलेंगे। बकलोल कहीं की। ध्यान से उसके साथ रहना है तब बच कर, नहीं तो घर भी है मारेगी और घर चल जाएगी, छटपटाते रह जाएगी इधर है, ठीक है। आ जाओ। हमको मारना इतना आसान नहीं है जी। देखिए, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर इतने रुपये क्या करती है, इतने रुपये में बेच देती है एक वस्तु को। देखिए कुछ भी नहीं है, ये भी वैसे है। देखिए सबसे पहला है कि आपका लाभ कितने रुपये बेच रहे हैं, 960 रुपये बेच रहे हैं तो आपका लाभ हो रहा है। हानि के लिए आप कितने पे बेच रहे हैं जी, 800 रुपये पर बेच रहे हैं। आपको ये भी समझ में आना चाहिए, हानि का मतलब कम पैसा होगा, लाभ वाला ज़्यादा होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल, यहाँ से कुछ कुछ तो बोलबे करेगा। क्या बोलता है, पढ़िए। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई है। जो हानि हुआ है वो लाभ का क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका हानि हुआ है लाभ का कितना, 1/3। इसमें कुछ नहीं करना, लाभ वाले को इधर उठा कर ले दो, लाभ वाले ला दिए तो 1/3 हो गया। हानि 1 तो लाभ कितना, 3, खत्म। हानि लिखिए 1, लाभ लिखिए कितना, यहाँ अनुपात लगा दीजिएगा, कितना, 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अंतर क्या है, कितने का अंतर चल रहा है जी, 160 रुपये का। 160 रुपये का बांटिएगा कितने, ये कहता है ये 4 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट में 40। किसी को समस्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है सवाल, अगर देखिए गुरुजी क्या बोला है जी, अरे हम कहाँ चले आए, यहाँ न पढ़ना है जी। चलिए कह रहा है कि वस्तु का बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, मतलब आपको निकालना है लाभ कितना होने वाला है वस्तु का। पहले तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सीपी पर देखना पड़ेगा कितने का लाभ हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। लाभ अगर निकाल रहे 1 यूनिट का मान कितना है, तो लाभ यहाँ कितने हुआ है, 120 का। लाभ कितने का हुआ है, 120 रुपया का हुआ है भाई। सीपी निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है। 1 यूनिट का मान कितना है, सीपी कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। सीपी के निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ आपका 800 है और 1 यूनिट का मान 40, तो इसमें जोड़ेंगे, लॉस वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं एसपी में। तो ये एसपी है, लॉस कितना का, 40 का, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 840 में खरीदे हैं, लाभ कितने का। तो बताइए आपको क्या लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट निकालने आएगा, सीपी कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका लाभ कितने का हुआ है, 120 का, तो कितने परसेंट कटाइएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 7 बार में, मतलब कितना हो जाएगा, 100/7%। ये क्या हुआ है, आपका लाभ हुआ है। इसमें किसी को परेशानी है? चलिए हो गया। आइए 66 को ध्यान देते हैं, ये परेशान करके रख दिया है। ये तो आपका आंसर हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100/7। पढ़िए प्रश्न 66 पढ़िए, क्या बोला है भाई, 66 पढ़ लीजिए क्या बोला है। जब सुलेखा एक वस्तु को इतने रुपए में बेचती है तो उसे क्या होता है, कुछ पैसा का लाभ होता है, और इतने का बेचती है तो कुछ पैसा का हानि भी होता है। और यहाँ बोला है ना कि जो उसका हानि है उसका 2 गुना के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। हानि का कई गुना, हानि के 2 गुना के बराबर क्या है, लाभ है। मतलब हानि 1 है तो लाभ कितना है, 2 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए,
15% के लाभ पर अगर अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना, मतलब लाभ कमाने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए। आइए लड़के, सीपी को रखना है यहाँ, कितने लाभ पर बेच रहे हैं वो? 870 रुपये में बेच रहे हैं। रागनी आप बोलो इधर कितने लॉस पर? 450। अति सुंदर है, ये लॉस है, ये आपका प्रॉफिट। लॉस आपका 1 है तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। आप 2 लीजिएगा तो उधर 4 हो जाएगा, रेशियो लीजिएगा तो वही आने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए लॉस को हमें 1 यूनिट मान लिए, इसका 2 गुना कर दिए, कितना आया? प्रॉफिट 2, क्योंकि देख लीजिए हानि का 2 गुना है प्रॉफिट, बोला है प्रश्न में। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ से देख लेना है कितना का अंतर आ रहा है। पहले अंतर देखिए कितने का आ रहा है? 120 आ रहा है, 420 आ रहा है। सड़ी बुद्धि, कुछ भी मत बोल दो। चलो तो ये आपका कितने का यूनिट का मान है? 1 और 2 कितने यूनिट? 3 यूनिट। कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 140। ये 1 यूनिट का मान मतलब लॉस का आ गया। लॉस कितने हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो आपसे सीपी निकालना है। क्या करना है भाई? इस वाले को इसमें जोड़ देंगे, ये SP2 है और इसको कम पर बेचे हैं, और कितने कम किए हैं भाई? 160 रुपये। 1 यूनिट का मान मतलब क्या है? 140। 140 पर प्लस करेंगे तभी तो सीपी आएगा। जोड़िए, इसमें कितना आएगा? 0, 9 और कितना 5, 500 कितना? 90। 590 आएगा, यानी 590 में खरीदे हैं और सवाल करें कि 15% का लाभ पर बेचना है, मतलब SP निकालना है। ये जो है कितने का मान है बताइए? 100% का है। निकालना कितने का है? 115%, यानी 15% का लाभ पर। चलिए, अरे यार कितने से कटाइए आप लोग? 5 से कटाइए। 5 से कटाइएगा तो 20 बार में या 5 से 23 बार में? कोई दिक्कत? आप बताइए। ये से ये कट जाएगा, कट जाएगा। 0 से 0, 23 से इसमें गुना करने आता है कि नहीं आता है? बोलिए, करने आता है। यहाँ पर रखना 59 को और 23 को करिए। 27 के कितना हो जाएगा? 7। रिचू ध्यान दो, हर्षिल 2 आ जाएगा। 15, 15, 18 कितना होता है? देखो यहाँ से 15, 18 कितना होता है? वो 33 होता है। 33 2 कितना होता है? 35 के 5, और हर्षिल 3 आएगा, और ये 13 से कितना आएगा? 1357 में 2 से भाग दीजिए, थोड़ा जल्दी दीजिए। 6 हो जाएगा, और एक हर्षिल आएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा कितना होगा? 8 हो जाएगा। 8 आने वाला है, लगभग 5 आएगा, यानी 8.5 आने वाला है। यही आंसर होगा। ठीक है, बताइए। गुना भागा थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 67। अनु कुछ लाभ में इतने रुपये पर बेचती है एक लेख को, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए अनु जो है, ऐसे भी एक अनु नाम की लड़की मेरे अच्छी फ्रेंड है। ठीक है जमशेदपुर का फ्रेंड है वो, का गलत नहीं समझना है। ठीक है, वो क्या है? बहुत अच्छी फ्रेंड है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आइए, यहाँ पर क्या है? यहाँ कितना है बताइए? कितना है? 480 रुपया है। क्या है? 480 रुपया। और यहाँ से क्या है? ध्यान दीजिए, लॉस कितना है? 400 रुपया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आगे पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, जो आपका शुरुआती लाभ है 1/3 के बराबर नुकसान होता है। नुकसान का मतलब समझते हैं आप लोग? लाभ का 1/3 ना, लाभ का 1/3 के बराबर क्या होता है? नुकसान होता है। कुछ भी नहीं करना है। लाभ का यानी जो आपका ये लॉस है, ये किसके? लाभ का 1/3 क्या इधर आएगा? लॉस, और ये प्रॉफिट। तो 1 कितना हो जाएगा? 3। किसी को किसी का दिक्कत या किसी का प्रॉब्लम है? नहीं है। ये इसका 1, तो इसका कितना होगा? 3। ये कितने यूनिट? लॉस वाला और प्रॉफिट वाला, ये 1 होगा, ये कितना होगा? 3। और कितने का चल रहा है यहाँ पर? 80 का। और कितने यूनिट का? 1, और ये कितना होगा? 4 यूनिट। कटाएंगे, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 20 आएगा। और आपको CPA निकालना है इसमें कि कितने में खरीदे हैं, बस यही काम करना है। तो क्या करना है? 400 में किसको जोड़ देंगे? 20 को, यानी 400 कितना आएगा? 20। देखिए हम ये वाला आपको देखिए बताने का तो बहुत सारा तरीका होता है, मगर ये जो कहता है ना कि इसका लाभ का इतना हो गया, इसमें वो काम नहीं करेगा। एक दूसरा मेथड है। ठीक है, बट ये जो मेथड है इसमें कुछ भी बोल देगा, उसका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, आप कुछ भी बोल देगा तो कर लीजिएगा। इसीलिए हम इसको बताएं, ताकि 10-12 को बताने से क्या होगा ना, आप 2-3 बता देंगे, इसमें कन्फ्यूज हो जाइएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा कि यार कोई किसको कैसे लगाया जाए। ठीक है, इसलिए एक ही चीज़ जानिए और अच्छे से उसको जान लीजिए कि कैसे भी उस सवाल को घुमा देगा तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68, अंतिम प्रश्न इस टाइप का है। ठीक है,
आइए, अब यहाँ बोल रहा है आपसे कि बताइए किसी वस्तु को आप इतने रुपये में बेचने पर आपको लाभ होता है, ठीक है, और इतने रुपये पर बेचने पर कुछ जो आपका हानि होता है, नुकसान मतलब हानि होता है, और हानि 20% का होता है, अधिक होता है। और बताइए इसी वस्तु को आप इतने रुपये में बेचिएगा तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतने रुपया में आप बेचिएगा तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आसान है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, आसान तो है भाई। देखिए सुनिए, यहाँ सीपी है, ठीक है, क्या है यहाँ पर सीपी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। और देखिए मेरे भाई, और आप बेच रहे हैं कितने रुपये पर, ध्यान दीजिए कितने पर हो बताइए, 246 दशमलव कितना हो जाएगा 80। आप इधर जो बेच रहे हैं कितने पर बेच रहे हैं, 216 पर बेच रहे हैं। कोई दिक्कत है? इधर से आप एक जीरो को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है। और ये होता है आपका कितना बताइए, प्रॉफिट या लॉस। मगर सवाल में बोला है ना कि जो 20% है ना, वो क्या हो रहा है, हानि से 20% अधिक है। हानि से क्या है, 20% अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन 1/, कितना होता है, हानि से रहता है बटे में, जिसमें से लगता है वो कहाँ चला जाता है, बटे में। हानि कितना है 5, तो एक ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हानि 5 क्या होगा, तो एक ज़्यादा प्रॉफिट मतलब 6 का क्या होगा, लाभ होगा। ये तो आप लोग परसेंटेज में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हानि आपका कितने से बोला है मतलब क्या होगा, नीचे परसेंटेज में आप सभी को बताया है। और इसका इतना अधिक मतलब कितना अधिक, मतलब 1 रुपया अधिक लाभ होगा, यानी कितने लाभ होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर देखते हैं कितने का आ रहा है, ठीक है, अंतर कितने का आ रहा है बताइए, 30 का आएगा रे, सॉरी बुद्धि, कितना 30.8, बहुत सुंदर बोले हो, 30 पॉइंट कितना आएगा 8। और कितने यूनिट का मान है भाई, बोलो 11 यूनिट। तो हम 11 से भाग ही देने वाले हैं, कुल मिलाकर यही बात है, 11 से क्या देने वाले हैं, हम भाग देने वाले हैं। तो इसमें अगर हम लॉस निकालेंगे, लॉस वाले ध्यान दीजिए, लॉस निकालना है तो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है कि इतने और इतने में 11 से भाग दे देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, 1 यूनिट का मान आ गया, 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट का मान आएगा। हम पहले 5 यूनिट का मान निकालेंगे लॉस, उसके बाद ही तो जोड़ेंगे तो सीपी आएगा। तो आपको 5 यूनिट का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। कोई की तकलीफ़ है किसी को, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इधर आ जाएगा 0। अब बताइए 11 से ऊपर वाला कटता है जी, 11 से कटता है, कितने बार में कटता है, 28 बार में 11 से कटता है। हाँ 28 बार में कटता है, सही बोल रही हो। और ये 11 से कितने बार में, 10 बार में। फिर इसे काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। फिर इसे काटेंगे तो 14, मतलब कितना आ रहा है भाई लॉस, 14 रुपये का लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो सीपी कितना निकलेगा बताइए, आप बेचे कितने कम करके, 14 रुपये कम करके बेचे, तो कितने में बेचे हैं, 216 में। तो खरीदे कितने में होंगे, इसमें 14 क्या कर दो आप, जोड़ दो। 14 रुपये का लॉस हुआ है, तो कितना जोड़ने के बाद आएगा, 200 कितना आएगा, 30 आएगा। 230 रुपये में आप खरीदे हैं। अब देखिए सवाल यहाँ पर क्या बोला है कि आप कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पर 220 रुपये। तो लाभ होगा कि हानि होगा, आप कुछ नहीं करना है। देखिए आप यहाँ से खुद सोचिए कि ये सीपी आपका कितना है, ये आपका सीपी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी मान कर चलते हैं। सीपी कितना है, 230। एसपी आपका कितना दिया है प्रश्न में, 220 दशमलव कितना दिया है, वो 75 दिया है। आप बताइए कितने लॉस पर आप बेच रहे हैं, यही बात होता है, आप कितने लॉस पर बेच रहे हैं। आप इतने में खरीदे हैं और इतने में बेच रहे हैं, तो बताइए कितने का लाभ या हानि होगा। तो हानि हो रहा है, और कितने कम में बेच रहे हैं आप, माइनस कीजिए। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसमें माइनस करेंगे बड़का वाला में, तो ये हो जाएगा इधर 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 5, और इधर 9 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 9 बचेगा, तो यहाँ घटाएंगे तो 9 ही रहने वाला है। इधर कितना बचेगा, 2, खत्म, ठीक है। 9 दशमलव कितना आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये लॉस हो रहा है, लॉस, तो लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, तो परसेंट या लाभ किस पर होता है, लाभ या हानि किस पर होता है, सीपी पर। तो सीपी को 230 को नीचे रख लो, ठीक है, और 9 दशमलव इतने को यहाँ रख लो, 100% से करा दो गुना। आपको पता है कि डेसिमल ये हटेगा तो इधर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कटाने आएगा, बताइए, देखिए कटाकर, अच्छा आपसे हानि पूछा है, इतने रुपया पर किसी वस्तु को बेचने पर, तो सही तो किए यार। कितना आ रहा है भाग देने पर, लगभग देखिए 4 बार में जा रहा है ना,
कुछ भी नहीं करना है। मतलब लगभग आपका कितना आएगा, इसमें भाग दीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर देखिए 200 के मानते हैं, चलते हैं कि 200 मानते हैं, 200 के मानते हैं तो यहाँ पर 4 गुना करते हैं तो 800 जाता है। मगर 900 के 25, 125 और जाना है तो इसको 4 गुना करते हैं 30 को तो कितना 120। मतलब सही है कि 4 बार में ही जाने वाला है। मतलब आपका जो लॉस हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का ये हो रहा है आपका लॉस। हानि कितने का हो रहा है, 4% का, लगभग 4% का। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ से ये टाइप समाप्त। अब अगली टाइप को करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।